ऐसी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से आरक्षण की नीति में धांधली हुई और उस धांधली से शिक्षक बहाली टीआरयू 1 हो, 2 हो, 3 हो में क्या कुछ बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ, आज सदन में इसकी खूब चर्चा हुई है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति को हटाया गया और डोमिसाइल नीति हटने से क्या कुछ खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा, आज इसकी भी चर्चा खूब कह लीजिए तो सदन में हुई है। आपको पता ही होगा बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह सत्र 28 मार्च तक चलनी है। वहीं आज जो है सदन में शिक्षक बहाली से जुड़े मुद्दे, जिसमें कि जो कह लीजिए घोलमाल या घपलाबाजी हुआ है, आरक्षण नीति में घोटाला हुआ है और साथ ही साथ डोमिसाइल नीति न रहने के कारण से किस प्रकार से कह लीजिए तो बिहार के योग्य उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी भी चर्चा आज खूब सदन में हुई है। क्या कुछ किसने सदन में कौन कौन से आवाजों को उठाया और सरकार के पक्ष विपक्ष के लोग आज क्या कर रहे थे, जबकि युवा जो वोट देता है वह यह चाहता है उनके स्थानीय विधायक उनकी मांग को, उनकी समस्या को खूब सदन में उठाए। अगर वह विधायक, वह सांसद, अगर उनके नेता अगर यह भी काम नहीं कर पाते हैं तो फिर जनता तो पूछेगी ही, हुजूर आपने क्या हमारी समस्या को सदन में उठाया है। आज की वीडियो में आप विस्तार से देखेंगे कि जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने क्या कुछ कहा है और कोचाधामन विधायक इजहार अशफी जी ने क्या कुछ कहा है। चलिए एक एक कर हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कोई भी ठिंगी मीडिया तो आपकी बातों को उठाता नहीं है और इकलौता ऐसा हमारा है जो प्लेटफॉर्म आपकी चीजों को उठाने का काम करता है। निश्चित तौर से जो सत्य है, जो युवाओं की आवाज है, उनको दबने ना देने का जो हमने प्रण खाया है, हम लगातार आपके लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। और इतनी हिम्मत आज के समय में कोई ठिंगली मीडिया में हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सब तो करोड़ों रुपए के जो एडवर्टाइजमेंट होता है सरकार की, वह खसूट के खाने में व्यस्त रहते हैं। तो उनकी कह लीजिए तो उनके विषय में कहां से जो है कि उनके कुछ खामियों को दिखाएगा। केवल बड़ाई करते जाना है, चाहे युवा चला जाए गर्त में, उससे कोई मतलब नहीं। खैर, इसको शेयर करिएगा अपने लोगों तक और यह चीज अंत तक जरूर देखिए। आखिर आपके इस 38 जिला के जो विधायक लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, इस चीजों को आप जरा समझिएगा। आइए विस्तार से हम एक एक कर आपको वह वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जो सदन में आज युवाओं के लिए हुआ है। खास करके शिक्षक बहाली से जुड़े इस मुद्दे से आप रूबरू होते जाएंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोचाधामन के विधायक हैं इजहार अशफी जी। इजहार अशफी जी आज डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। सदन में उन्होंने कहा कि हुजूर, डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में ना होने से बिहार से बाहर के लोग बिहार के आरक्षित वर्ग में चयनित हो गए, जिससे बिहार के जो योग्य अभ्यर्थी था उनके हक का मारी हुआ है। मतलब साफ उन्होंने कहा डोमिसाइल नीति के ना होने से बिहारी युवाओं को काफी हानि हुई है। इसकी चिंता जो है कि इजहार अशफी साहब को हो रही है। ये कोचाधामन के विधायक हैं। सोचिए, युवाओं के तरफ से युवाओं की जो समस्या है,
इनकी समस्या को ये सदन में उठाते हुए नजर आए और इन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। आप ये वीडियो क्लिप को देखिए। मोहम्मद इजाज एसपी इसीलिए पढ़वा रहे थे। बोलिए एसपी साहब, बोलिए। महोदय, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का चयन बड़े पैमाने में हुआ, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। अतः मैं सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने का मांग करता हूं ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अवध बिहारी बाबू, अवध बिहारी। तो आपने देखा कोचाधामन विधायक इजहार एसपी जी ने किस प्रकार से युवाओं के हक के लिए, जिसका वो वोट से विजय होते हैं, उन युवाओं के लिए, उन जनता के लिए बिहार के तमाम नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की वो मांग करते हैं। निश्चित तौर से इसके लिए वो युवाओं के तरफ से जो कह लीजिए कि युवा उनकी आभार जरूर व्यक्त कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, निश्चित तौर से। अब हम आपको दिखाते हैं जिस समय डोमिसाइल नीति पर कही जा रही थी उस समय और उस समय के बाद भी सदन में तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन कोई नेताओं के तरफ से जू तक नहीं रहेगा, जबकि बिहार के 38 जिला का युवा डोमिसाइल नीति को लेकर मुख्यमंत्री के चाहे तो प्रगति यात्रा हो, चाहे जहां भी बैठक होती है, जहां भी नेता लोग जाते हैं, हर जगह हर अधिकारियों से मुलाकात कर युवा कई बार आंदोलन कर, कई बार हर तरह से युवा जो है कि हमेशा डोमिसाइल नीति लागू करने की लेकर मांग करते रहे। कोई विधायक, कोई नेता, कोई एमएलसी नहीं और बोल पा रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है? युवाओं के वोट से सदन में पहुंचने वाले आखिर उस वोट का कीमत कब चुकाएंगे? पूछता है पूरा बिहार का युवा, पूछता है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर चुप क्यों? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आखिर मौन क्यों? वहीं पर देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में आरक्षित सीट पर भी कैसे हकमारी हुई। बिहार के युवाओं के स्थान पर, जहां पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार के युवाओं को मिलता है, बिहार के युवतियों को मिलता है, लेकिन कह लीजिए तो बड़े ही असंवैधानिक रूप से जो बातें निकलकर सामने आई वह हैरान और परेशान करने वाला था। वहीं पर जदयू के एमएलसी साहब हैं गुलाम गौस जी, उन्होंने आरक्षण में धांधली को लेकर सदन में आज अपनी बातों को रखा। सदन से वो गुजारिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो आरक्षण की नीति सरकार लागू की है, जिससे कि आरक्षित वर्गों में केवल बिहार राज्य के मतलब स्थानीय राज्य के ही युवाओं को नौकरी लगनी होती है, आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है। वहीं पर एमएलसी साहब कहते हैं कि जानकारी भी आई है और जो देखने को मिला है वह यह कि आरक्षित वर्गों में भी अदर स्टेट वाले चयनित हो गए हैं। यह गंभीर विषय है और उन्होंने जांच की भी मांग किया है। आप सुनिए वीडियो और सदन में क्या कुछ हुआ। यहाँ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ। नंबर एक, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो। दूसरी बात ये कि आरक्षण का जो लाभ उठाना है वो इसी राज्य के लोग उठाएंगे, दूसरे राज्य के लोग आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं उठा सकते। यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और ये ऑफेंसिव ये है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो आग्रह होगा आपसे, एक सदन की कमेटी बनाइए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के, और इसकी जांच करें। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार आरक्षण के प्रति अति संवेदनशील है। आरक्षण का ये बढ़ोतरी क्या है क्या, दूसरी तरफ क्या है जो आरक्षण पहले से है उसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए, तो आपने सुना सदन में जदयू एमएलसी गुलाम गौस साहब ने इस बातों को उठाया। अब सवाल यह है, क्या केवल ये दो नेताओं को युवाओं की चिंता हुई
और सभी नेताओं को कुछ नहीं दिखता है? क्या नेता प्रतिपक्ष के पास जो इतने आवेदन आते हैं, इतना जो तमाम अभ्यर्थी सड़क से लेकर उनके दरवाजे को खटखटाने का प्रयास करते हैं, डोमिसाइल मुद्दा हो या फर्जीवाड़ा हो, शिक्षक बहाली में धांधली हो, अखबारों में जो निकलती है खबरें तमाम तरह से, जो हर जिला स्थापना में जो कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा का जो तहत बहाल हुए थे लोग, वे सभी को सेवा मुक्त करते हुए की क्रिया जो चल रही है, क्या उससे वो अवगत नहीं है? क्या कोई भी नेताओं को युवाओं की मांग समझ नहीं आती है? ये बड़ा सवाल है कि क्या जिस व्यक्ति से वोट लेने के लिए, चाहे वह कोई भी नेता हो, हर जनता के दरवाजे को खटखटाती है और वोट मांगती है, और जब जीत जाते हैं तो क्या उन जनता के उस एक अनमोल वोट का फर्ज अदा नहीं करना चाहिए नेताओं को? क्या उन जनता की मांग को सदन में नहीं उठानी चाहिए? तो निश्चित तौर से आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि शिक्षक बहाली टीआरई 1, 2, 3 में, टीआरई 2 में याद है भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया, जबकि हिंदी भाषा को लेकर खुद बिहार सरकार राजभाषा विभाग है उसके लिए कार्य करती है। वहीं अब तमाम युवा अपने अपने विधायक को, अपने अपने सांसद से फिर से निवेदन कर रहे हैं कि हुजूर आप सभी भी आवाज उठाइए, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर सदन में आवाज उठाइए। कई सारे युवा आज ये कहते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए कि अपने अपने जिला के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे जल्द मुलाकात करें, फिर से रिक्वेस्ट करें, हुजूर डोमिसाइल लागू करने को लेकर सदन में अपनी बात रखिए, हुजूर बात रखिए, अपने बिहार के युवाओं की बात है, अपने तकदीर की बात है। तो अब देखने का विषय होगा, आज 2 नेता के माध्यम से उठाया गया और कल कितने नेताओं से उठाया जाता है, आने वाले दिनों में कौन कौन नेता उठाते हैं, ये देखने का विषय है। लेकिन इस बीच जो सत्ता विपक्ष के लोग हैं, उनके द्वारा टीका टिप्पणी खाली सदन में करता हुआ नजर आया है। उनके द्वारा डोमिसाइल पर चू तक नहीं आवाज निकला है। यह बड़ा सवाल है, आखिर क्यों मौन है वो व्यक्ति? आखिर क्यों? यह सवाल है जिसका जवाब अब आपको सोचना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आखिर क्यों कुछ नेता ट्विटर पर ट्वीट तो करते हैं डोमिसाइल को लेकर, लेकिन सदन में मुंह से चू तक नहीं उठता है? आखिर क्यों? इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा और अपने स्थानीय विधायक सांसद से यदि आप मुलाकात करते हैं, डोमिसाइल को लेकर ज्ञापन देते हैं या उनसे निवेदन करते हैं, उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिएगा ताकि हम जन जन को रूबरू करा सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।